दक्षिण भारत से भाजपा का सफाया हो गया, उत्तर पूर्व से भाजपा का सुपड़ा साफ। तो भाई बहुत कम मार्जिन का मुकाबला अब है और उसी में नरेंद्र मोदी की दुकान बंद हो जाएगी। इंडिया गठबंधन की बैठक कल यानी 19 दिसंबर को होनी है, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, जिसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए नीरज जी हैं, जदयू के मुख्य प्रवक्ता। नीरज जी, जो कल बैठक होनी है, क्या क्या निर्णय लिया? देखिए, बिहार में महागठबंधन का जब स्वरूप लिया तो माननीय नीतीश कुमार जी ने प्रयास किया कि यह एक गठबंधन का स्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर ले। माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस के बगैर विपक्षी एकता की बात की नहीं जा सकती है। कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां सहित तमाम क्षेत्रीय पार्टियों से संवाद किया और बैठक बेंगलुरु में हुई, मुंबई में बैठक हुई। उसके बाद बैठक का क्रम बाधित हुआ तो माननीय नीतीश कुमार जी ने सीपीआई की रैली में सार्वजनिक चिंता व्यक्त किया कि चुनाव का कम समय बचा हुआ है, हर एक सीट पर हर एक का मुकाबला होना है, कांग्रेस पार्टी व्यस्त है चुनाव के चलते। और चुनाव का जो परिणाम आया, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली। उसमें एक कारण यह भी माना गया कि जो छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं उनका भी अगर सहयोग लिया जाता, साझा प्रचार होता तो बेहतर नतीजे निकल कर आ सकते थे। दक्षिण भारत से भाजपा का सफाया हो गया। कर्नाटका में हार हुई, तेलंगाना में मोदी जी के चुनावी रोड शो के बावजूद विपक्ष की पार्टी नहीं बने, उत्तर पूर्व से भाजपा का सुपड़ा साफ, नैतिक रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार में नहीं गए। तो भाई बहुत कम मार्जिन का मुकाबला अब है, 35 से 40 सीट के बीच का मुकाबला है और उसी में नरेंद्र मोदी की दुकान बंद हो जाएगी। तो हमारी अपेक्षा यह है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां गैर बीजेपी का है, चाहे उसकी कितनी भी राजनीतिक ताकत अल्प क्यों नहीं हो, सबका समायोजन करिए, साझा नेतृत्व विकसित करिए, साझा कार्यक्रम विकसित करिए और साझापन का एहसास कराइए। अगर यह स्वरूप ग्रहण किया 19 तारीख की बैठक के, तो इसके सार्थक नतीजे 2024 में निकल कर आएंगे। लेकिन अब बीजेपी हमलावर हो रही है, कह रही है कि अब चुनौती है, यदि हम नीतीश कुमार बनारस में जाके चुनाव लड़ सकते हैं यदि मोदी के खिलाफ, या आरजेडी के कोई भी कैंडिडेट। अब गिरिराज सिंह चुनौती दे रहे हैं आप लोग को, क्या चुनाव लड़ सकते हैं क्या? देखिए, चुनौती उसको माना जाता है ना जो ज्ञानी हो। तब इंजीनियरिंग पास ग्रेजुएट है नीतीश कुमार जी, साइंस कॉलेज से पास किए और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 11 साल के बाद, इंटर के बाद बीए पास किए। इंटायर पॉलिटिकल साइंस जो ब्रह्मांडे में पढ़ाई नहीं होता है उससे पास कर गए, तो ज्ञान में तो कोई मुकाबला है नहीं। अब नीतीश कुमार जी बाढ़ से 5 बार सांसद हुए, नालंदा के सांसद रहे, नरेंद्र मोदी को हराए बिहार में। तो आप गुजरात से वाराणसी आ सकते हैं, तो वाराणसी के बगले में ना बिहार है, चल आइए। पाटलिपुत्रा से मैं चुनौती दे रहा हूं, पाटलिपुत्र लोकसभा से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आइए, आपके आने से आपके कार्यकर्ता का मनोबल भी बढ़ेगा। जरा हिम्मत करिए कि चले चुनाव लड़ने के लिए बिहार में, आपको पता चल जाएगा कि बिहार है क्या। अरे हम तो केवल रैली कर रहे थे तब आप परेशान हो रहे थे, जब चुनाव लड़ने की बात कह देंगे तब कहाँ टिकिएगा आप। फूलपुर है, जौनपुर है, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ दिमाग का नस ढिल्ला हो जाएगा। नीतीश कुमार उस व्यक्ति का नाम है कि पांव पड़ते कितने लोगों का इलाज हो जाता है। जो नीतीश कुमार से लड़े हैं अब तक, इतिहास गवाह है, उस सब लोग जमीन पकड़ ली ने। देख लीजिएगा, इतिहास निकाल के देख लीजिए नीतीश कुमार जी का। जो पार्टी में से अलग हुए वो भी, जो गठबंधन से अलग हुए वो भी, नीतीश कुमार का पौआ पार्टी इतना मजबूत है। ऐसा नहीं नरेंद्र मोदी जैसा है कि रोड शो करने जाएंगे तेलंगाना में बुरा तरह से पराजित हो जाएंगे, कर्नाटका में पराजित हो जाएंगे, वह नहीं है। हर चुनौती को स्वीकार करेंगे। आप चुनौती को स्वीकार करें, लेकिन बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शनिवार चौधरी, वो कह रहे हैं कि जिस समय नीतीश कुमार एनडीए में थे तो हम लोग चाहते थे कि साथ रहें, लेकिन अब एनडीए से हटने के बाद इंडिया गठबंधन बना तो प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बना देना चाहिए। उनसे पूछ के गठबंधन हुआ तो उनको पूछो किया था कोई, उनको जानकारियों था कुछ 17 में?
उनसे पूछ के हम लोग निर्णय लेते हैं और उनसे पूछ के अलग होंगे। अब पार्टी उटी बदलने उदलने का मन है तो बात अलग है। नित्यानंद राय मान लीजिए ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, चाहे विजय सिन्हा ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो ये आपका अंदरूनी मामला हो सकता है पार्टी के अंदर का। अब पार्टी मत बदलिए, बहुत उम्र हो गया आपका। अब जरा धैर्य से एक जगह रहिए, बेचैन आत्मा की तरह तड़पिए मत। अब तो इससे आशंका हमको डर लगता है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो जाते तो बेहतर होता। तो लगता है कि फिर मन डोल रहा है कि फिर नीतीश मय हो जाए हम खुद अपने आप को। इसलिए सम्राट चौधरी के बयान को उनकी पार्टी भी अब गंभीरता से नहीं लेती है, तो इनके बयान को अब बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, ये नीरज कुमार थे जदयू के प्रवक्ता। उन्होंने जैसे गिरिराज सिंह जो चुनौती दी है, तो नीरज कुमार भी चुनौती दे दी है कि प्रधानमंत्री जो पलायन के जो प्रधानमंत्री हैं वो बनारस के बाद अब बिहार से चुनाव लड़ के दिखाएं, तो हम उनको वहाँ भी मात दे देंगे। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।